एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रहा था, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो भी गेट 2023 का देखने वाले हैं, मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, उन लोग के लिए। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स थे फर्स्ट चैप्टर बोले तो आपका पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, इसमें मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो भी गेट में आए हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक की बात करो तो वो कराया था किससे, क्वाड्रेंट ऑपरेशंस। अगर आपको ध्यान होगा तो फर्स्ट टॉपिक जो कराया था आपको वो है क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ स्विचेस के ऊपर। सेकेंड टॉपिक में हम देखे थे क्या कि आपको गेट पल्स निकालना था, मिनिमम गेट पल्स, ताकि हमारा एससीआर जो है ऑन हो जाए। इसमें बताया था आपको शॉर्टकट मेथड याद होगा और कन्वेंशनल मेथड बताया था आपको, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट हुआ है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यहाँ पे आपका सपोज वो पावर लॉस, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, मतलब यहाँ पे स्विचिंग पावर लॉस के ऊपर बात हुई थी, है ना। पावर लॉस जिसमें आपको VI/6 T1/T VI/2T जो फॉर्मूला बताया था आपको, दो केस बने थे, ठीक है। और फोर्थ टॉपिक जो था हमारा वो था आपका कंडक्शन लॉस के ऊपर। कंडक्शन लॉस के ऊपर आपका फोर्थ टॉपिक था, ठीक है, जिसमें बताया था आपको कि कोई डिवाइस है ना, उसको रिप्लेस करेंगे कैसे, रेसिस्टेंस से, ऑन स्टेट रेसिस्टेंस और उसके वोल्टेज सोर्स से, है ना। वोल्टेज जो कांस्टेंट वोल्टेज है, तो मैं उस पर क्वेश्चंस कराया हूं। तो आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले वो टॉपिक है आपका गेट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। गेट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपको पता ही होगा कि आज जो टॉपिक देख रहे हैं क्वेश्चंस, ये गेट 2004 में आया है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन जो है आपका गेट 2004 में आया है। क्वेश्चन देख रहे हैं, दिख सकते हैं आप लोग अच्छे से, इसको देखेंगे अच्छे से क्वेश्चन को, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको गेट 2004 का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बेस्ड ऑन तक गेट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है, ठीक है। और आपको पता ही होगा गेट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या यहाँ पे है। गेट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में होगा कि अगर एससीआर को हमको ऑन करना पड़ता है, एससीआर को क्या बोला मैं, ऑन करना पड़ता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को बाहर से गेट पल्स अप्लाई करना पड़ता है ना। बिना गेट पल्स के आप एससीआर को ऑन नहीं करोगे। सबसे इफेक्टिव मेथड ये होता है, गेट ट्रिगरिंग मेथड जो होता है सबसे इफेक्टिव होता है, ये तो ध्यान में होगा। क्योंकि बाकी सारे जो मेथड्स थे, ट्रिगरिंग मेथड्स ऑफ एससीआर जो पढ़े होंगे आप लोग, ट्रिगरिंग मेथड्स ऑफ एससीआर, उसमें आपका था ओवर वोल्टेज ट्रिगरिंग, वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, गेट ट्रिगरिंग मेथड, डीवी/dt ट्रिगरिंग मेथड, और फोर्थ जो आपका थर्मल ट्रिगरिंग मेथड, और लास्ट जो है आपका लाइट ट्रिगरिंग मेथड, है ना। तो ये पांचों मेथड में से सबसे बेस्ट जो मेथड था आपका वो था आपका क्या, गेट ट्रिगरिंग मेथड जो था आपका वो सबसे बेस्ट मेथड। क्लियर है। तो इसमें आपको एससीआर को डैमेज होने के चांसेस नहीं थे। बाकी सारे मेथड में क्या था कि एससीआर का चांसेस था कि एससीआर आपका डैमेज हो सके, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, द ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ ए थाइस्टर इज शोन इन द फिगर। फिगर में देखिए, इधर दिख रहा होगा, साइड में दिख रहा, देखिए ये फिगर में आपका ट्रिगरिंग सर्किट दिया हुआ है जो कि गेट से कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका गेट है ना, यहाँ पे आपका गेट है ना, गेट टर्मिनल है। यहां से जो ट्रिगरिंग सर्किट होता है वो कनेक्टेड किससे होता है, इट इज कनेक्टेड टू द गेट टर्मिनल। गेट टर्मिनल से आपका ट्रिगरिंग सर्किट जो है कनेक्टेड होता है ताकि आप पल्स जनरेट कर सको, गेट पल्स, और उससे आपका एससीआर ऑन हो सके, ठीक है। तो बिना आप गेट पल्स जनरेट किए कैसे आप ट्रिगर करोगे एससीआर को, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगरिंग सर्किट लगाते हैं। दिख रहा होगा आपको ये जो इधर का जो पार्ट है आपका, जो इधर का पार्ट है आपका, ये आपका क्या है, ट्रिगरिंग सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो दिख रहा प्रॉपर्ली, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए अब तो प्रॉपर दिख रहा है आप लोग को, है ना। देखिए तो यहां पे क्या रहा है, द थाइस्टर रिक्वायर्स ए गेट करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। थाइस्टर कितना रिक्वायर कर रहा है, 10 मिली एम्पियर का गेट करंट उसको चाहिए, मिनिमम बोल रहा है। देखिए द थाइस्टर रिक्वायर्स अ गेट करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर फॉर गारंटीड टर्न ऑन। अगर एससीआर को आपको टर्न ऑन करना है तो मिनिमम जो गेट करंट यहां से फ्लो होगा, ये जो गेट करंट यहां पे दिख रहा है आपको, जो मिनिमम गेट करंट यहां से फ्लो होना चाहिए ताकि आपका एससीआर ऑन हो जाए, तो वो कह रहा है कितना, 10 मिली एम्पियर आपको करंट तो फ्लो कराना ही पड़ेगा यहां पे, गेट करंट, ठीक है कि नहीं। तो वो द वैल्यू ऑफ आर रिक्वायर्ड फॉर द थाइस्टर टू टर्न ऑन रिलायबली अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ वीवी वेरिएशंस इज। तो आपको यहां पे जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है ये आपको कैलकुलेट करना है ताकि आपका मिनिमम, मतलब यहां पे क्या मिनिमम वैल्यू रखेंगे
कि आपका SCR जो है रिलायबली ऑन हो जाए, वही तो लिखा है ना। तो इस R का वैल्यू आपको निकालना है ताकि आपका SCR जो है रिलायबली ऑन हो जाए, यही इस क्वेश्चन को कह रहा है, वही तो बोला ना, द वैल्यू ऑफ R रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर द थर्स्टर टू टर्न ऑन रिलायबली, मतलब इजीली आपका मतलब कोई दिक्कतदारी ना हो, आपका SCR जो है ऑन हो जाए अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ VB, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसका, है ना, उससे पहले आपका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं यहां पे, ठीक है ना। इसको मैं हटा दिया ऊपर, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट का, ट्रिगरिंग मेथड का, जो ट्रिगरिंग सर्किट बनता है या बोल सकते हैं गेट सर्किट, तो यहां पे आपको क्या होता है, सपोज ये SCR है, सपोज ये SCR है ना। अब इसमें क्या होता है, अगर आप पढ़े हुए गेट कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, यहां पे एक हम लोग अप्लाई करते हैं, ये सोर्स का रेसिस्टेंस होता है और ये आपका क्या होता है, सोर्स वोल्टेज VS, है ना, और ये कनेक्टेड है आपका कैथोड से ऐसे इस फॉर्म में, और यहां का जो वोल्टेज होता है इसको बोलते हैं क्या, वोल्टेज अक्रॉस VG के बोले तो क्या, गेट टू कैथोड वोल्टेज, ये ध्यान में होगा। तो इधर सर्किट जो है आपको उसको बोलते हैं क्या, ट्रिगरिंग सर्किट, ठीक है। तो यहां पे अगर हम KVL लगाते हैं, ध्यान में होगा, अगर यहां पे KVL लगाएंगे, KVL सपोज, और ये जो करंट फ्लो होगा इसको बोलेंगे क्या, गेट करंट, इस करंट को क्या बोलेंगे हम लोग, गेट करंट बोलेंगे, इस करंट को गेट करंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर यहां पे गेट करंट अगर फ्लो हो रहा है और यहां पे अगर आप KVL लगाते हो, अप्लाइंग KVL, तो यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे अगर KVL लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए VS इज इक्वल टू IG इंटू RS, ये इक्वेशन निकल जाएगा, प्लस ये जो VG की वोल्टेज है, VG के मतलब गेट टू कैथोड वोल्टेज, VG के वोल्टेज जो होगा इसमें ऐड होगा। तो ये इक्वेशन से ही आपके क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, ये इक्वेशन आपके लिए, ये इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट है। अगर गेट कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, तो ये आपको बनेगा यहां पे, ठीक है। और इसी से हम लोग लोड, याद कीजिएगा गेट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग लोड लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान में होगा आपको, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से हम लोग लोड लाइन कर्व को ड्रॉ करते हैं, है ना, लोड लाइन को, ठीक है। तो इसी इक्वेशन से आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन जो गिवन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या मेंशन किया हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ऐसा सर्किट दे दिया है, सर्किट आपको ऐसे दे दिया है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सर्किट आपको ऐसे दे दिया है, यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस है R, जिसका आपको वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे आपका क्या है, एक स्विच लगा दिया है, इस तरह से स्विच लगा दिया है, और यहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स है VB, जिसका वैल्यू का रेंज दिया हुआ कितना, ये आपको रेंज दिया हुआ कितना, 12 प्लस माइनस, ये दिया हुआ है 12 प्लस माइनस 4 वोल्ट। आधे तो इसी से कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये 12 प्लस माइनस ऐसा काहे लिख दिया है, आधे इसी से कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन आधे इसी से कंफ्यूज हो गए, सर ऐसा क्यों लिख दिया, ठीक है। ये आपका एनोड और इधर गेट, इधर वाले सर्किट से कुछ लेना नहीं है अपने को, इधर वाला सर्किट से कुछ लेना नहीं इधर का, ठीक है ना अभी, ठीक है। तो यहां पे अगर आप KVL लगाओगे, सपोज इसको हम स्विच को बंद कर दिए, इस स्विच को बंद कर देंगे तो क्या होगा आपका, बंद कर देंगे तो ये करंट जो है आपका ऑफ कोर्स फ्लो होगा गेट के थ्रू, है कि नहीं। बंद करेंगे, क्लोज करेंगे तो क्या होगा बताइए, क्लोज करेंगे तो ये गेट क्या होगा आपका, बंद करेगा, सॉरी गेट करंट जो है फ्लो करेगा, है ना। तो अगर गेट करंट फ्लो होगा, अगर यहाँ पे आप KVL लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन अगर लिखते हैं यहाँ पे VGK है ना, यहाँ पे KVL लगाएंगे, सेम जो ऊपर लगाए थे, क्या होगा आपका, देखिए VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए IG इंटू R प्लस VGK, गेट टू कैथोड वोल्टेज, है ना, है कि नहीं बताइए। तो यहां पे यही इक्वेशन ऊपर भी लिखे थे, सेम इक्वेशन हम यहां पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको VGK के बारे में कुछ नहीं बताया है, इस VGK के बारे में कुछ नॉलेज नहीं दिया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, आपका कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, नहीं कुछ बताया है क्या, नहीं बताया। तो क्या करेंगे इस VGK को आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। नहीं बताया है तो VGK को क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे, नहीं बताया है तो क्या करेंगे, यहां पे जीरो लेना पड़ेगा आपको। अगर आप जीरो ले लिए इसको, तो यहां पे आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, IG इंटू R, ये आपका इक्वेशन आ गया, है ना, क्योंकि VGK तो जीरो हो गया। अब इक्वेशन आपका ये बन गया, आपका ये इक्वेशन बन गया। आपको क्या निकालना है, R निकालना है ये। अब करंट आपका IG करंट जो है आपको गिवन
है ना। IG क्या दिया हुआ है आपको, IG इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ताकि ये अगर करंट फ्लो हो रहा है, इस IG करंट अगर आपका फ्लो हो रहा है तो आपका क्या होगा, आपका जो SCR है वो आपका SCR जो है सुटेबली ऑन हो जाएगा, ये तो श्योर है। ठीक है, ठीक है, तो आपको R का वैल्यू निकालना है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि IG पता चल गया हमको, अब ये VB क्या होगा, VB क्या वैल्यू लेंगे। अब देखिए यहां पे VB का, देखिए यहां पे दो वैल्यू हो सकता है। देखिए ये VB का अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, VB का अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, देखिए 12 प्लस 4 वोल्ट, है ना, प्लस लेंगे मैक्सिमम, मतलब VB का जो वैल्यू होगा वो 12 प्लस माइनस 4 दिया ना, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 12 प्लस 4, तो 16 वोल्ट आपका जो VB होगा वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 16 वोल्ट। और अगर हम मिनिमम वैल्यू की इसकी बात करें, मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे आप, मिनिमम वैल्यू की, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपका 12 माइनस 4 वोल्ट इज इक्वल टू कितना जाएगा 8 वोल्ट। तो आपका जो VB का रेंज दिया हुआ है, VB बोले तो ये इनडायरेक्टली यहाँ पे सोर्स वोल्टेज की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, सोर्स वोल्टेज का। तो अगर जो VB का यहाँ पे रेंज होगा वो क्या है आपका 8 वोल्ट से 16 वोल्ट आपका रेंज दिया हुआ है, 8 वोल्ट से 16 वोल्ट आपका यहां पे रेंज दिया हुआ है, 8 वोल्ट से 16 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इस रेंज में आपका अगर ये रेंज आप वोल्टेज अप्लाई करो तो यहां पे करंट जो है आपका फ्लो करेगा, यहां पे करंट जो आपका फ्लो करेगा कितना 10 मिली एम्पियर। तो कहने का मतलब ये, इसका कहने का मतलब ये है, यहां पे इस VB का मतलब यहां पे ये समझिए, अच्छे समझिए VB का मतलब क्या है कि आप इस रेंज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो VB को, मतलब 8 वोल्ट से 16 वोल्ट तक अगर आप वोल्टेज रख रहे हो तो आपका SCR जो है ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसी से तो ये करंट निकल रहा ना IG, है कि नहीं, जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसी से तो ये करंट निकल रहा ना, है कि नहीं, जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसी से करंट निकल रहा है। तो यहां पे ये रेंज इसलिए दिया है आपको, ध्यान से सुनिएगा, इस रेंज का मतलब कुछ नहीं है, इस रेंज का मतलब आपको यही है, ये कहना चाह रहा है, इस रेंज का मतलब ये है आपका, यहां पे इस रेंज का मतलब यहां पे कुछ नहीं है, हाँ, इस रेंज का मतलब ये है आपका कि ये जो रेंज जो दिया है आपको क्वेश्चन में, इसका मतलब यह है कि अगर आप VB का जो वैल्यू है वो अगर आप 8 वोल्ट से अगर 16 वोल्ट के बीच में रखते हो तो आपका जो SCR है, SCR जो है आपका इफेक्टिवली जो है आपका इफेक्टिवली आपका ऑन हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे 8 वोल्ट रखेंगे, 16 वोल्ट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं यही कहना चाह रहे हैं कि 8 वोल्ट से 16 वोल्ट के अगर VB का रेंज रखते हो आप तो आपका SCR जो है इफेक्टिवली ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम चेक करते हैं, दोनों ही केस में चेक करेंगे, एक बार 8 वोल्ट रखेंगे, एक बार 16 वोल्ट रखेंगे। ठीक है, और उससे R का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 8 वोल्ट जब रखते हैं आप, पहला केस 1 क्या ले रहे हैं हम, केस 1 जब मिनिमम वैल्यू रखें, जब VB क्या आपका मिनिमम, VB इज इक्वल टू 8 वोल्ट रखे हैं, तो अगर 8 वोल्ट रखे आप, 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG आपका 10 मिली एम्पियर है, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा इनटू R। तो यहां से R का जो वैल्यू आ रहा कितना आ रहा आपका, देखिए 8/10 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये क्या आंसर होगा 10 स्क्वायर आ जाएगा। तो R का जो वैल्यू आया कितना आएगा 800 ओम, 800 ओम आया मिनिमम वैल्यू रखने से, मिनिमम वैल्यू रखने से क्या होगा 800 ओम आया। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग केस 2 लेते हैं, केस 2 ले रहे हैं हम यहां पे, केस 2 जब हम VB का वैल्यू क्या कर रहे हैं, VB का वैल्यू अगर हम लोग 16 वोल्ट रख रहे हैं, VB का वैल्यू कितना रखें 16 वोल्ट अगर हम रखेंगे तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगेन 10 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू R, है ना, और R का वैल्यू यहां से क्या आएगा आपका, देखिए अगेन यहां पे 1600 ओम आ रहा है ना, 1600 ओम आ रहा ना। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे आपका दो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, दो वैल्यू आया, एक मिनिमम जो वैल्यू है R मिनिमम जो है आपका 800 है, और R मैक्स ये भी तो क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्स वैल्यू। तो मतलब आप जैसे ही VB वोल्टेज का वैल्यू आप बढ़ाओगे, क्योंकि यहां पे IV फिक्स है, जो गेट करंट वो फिक्स है, गेट करंट कितना 10 मिली एम्पियर आपका फिक्स है, गेट करंट तो फिक्स है, लेकिन जो वोल्टेज VB वोल्टेज जो है आपका, जो सोर्स वोल्टेज है वो आपका वेरी कर रहा है। तो आप इसको वेरी कराओगे 8 वोल्ट से 16 वोल्ट तक अगर चेंज करोगे तो आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू भी आपका क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो 800
800 से 1600 तक वैरी करेगा। तो रेसिस्टेंस का जो रेंज आया कितना, 800 से लेकर के 1600 ओम तक आपका रेसिस्टेंस का रेंज निकल के आया। देख लीजिए आप यहां पे 800 ओम से 1600 ओम तक आपका रेसिस्टेंस का जो है रेंज निकल करके आया। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका रेसिस्टेंस 800 से 1600 तक वेरी करेगा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे तो आपको ऑप्शंस देखिए बी और डी ऑप्शन चेक करेंगे आप। ऑप्शन बी एंड डी जो है दोनों एक आपका 1600 दिया हुआ है और ऑप्शन डी जो दिया हुआ आपका वो आपको दिया हुआ कितना, 800 नहीं दिया हुआ ना, आई थिंक सो, यस। ऑप्शन बी जो है 1600 एंड ऑप्शन डी जो दिया हुआ आपको 800। तो दोनों में से किसको कंसीडर करेंगे, दोनों ही में से आपका एससीआर ऑन हो जाएगा। ये अगर रेसिस्टेंस आप रख रहे हो और ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, मिनिमम वोल्टेज और मिनिमम रेसिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो, तो आपका एससीआर जो है ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका रेंज दिया है ना, इस रेंज में आपका ऑन हो जाएगा। फिर अगर ये भी आप रखते हो, ये भी आप रख रहे हो, वी भी रख रहे हो, तो इसमें भी आपका एससीआर क्या होगा, आपका ऑन हो जाएगा। लेकिन इस रेंज से बाहर जाओगे, वीवी से अगर बाहर जाओगे और वीवी से कम लोगे, 8 वोल्ट से कम लोगे और 16 वोल्ट ज्यादा लोगे, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी ऑन होने में। इसलिए यहां पर रेंज दिया हुआ वीवी का। तो हम लोग दोनों में से कौन सा वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, ये जो दो वैल्यू आपको दिख रहा हो, 800 ओम और 1600 जो ओम दिख रहा है आपका, दो वैल्यू दिख रहा है, इस दोनों में से आप किसको कंसीडर करोगे। तो आंसर विल बी डी आंसर। मैं क्या बोल रहा हूं, ये आंसर करेक्ट होगा 800 ओम। इसका भी रीजन बता रहा हूं आपको। जब आपका एससीआर 8 वोल्ट से ऑन हो जा रहा है और 800 ओम से ऑन हो जा रहा है, तो फिर क्यों हम हाई वैल्यू लेंगे। हाई वैल्यू लेने से क्या होगा, आपका जो लॉसेस होगा वो ज्यादा आएगा ना। अगर आई स्क्वायर आर लॉस निकालोगे आप, करंट तो फिक्स है, करंट तो आपका फिक्स है ना 10 मिली एम्पियर। अगर रेसिस्टेंस को बढ़ाओगे तो आपका जो गेट पावर लॉस होता है, गेट पावर लॉस जिसको बोलेंगे गेट पावर लॉस, वो आपका क्या होगा, हाई हो जाएगा, हाई, है ना। तो अननेसेसरी आप पावर लॉस क्यों करना चाहोगे। अगर आप 1600 रख रहे हो तो उससे भी आपका एससीआर ऑन हो जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो गेट पावर लॉस है वो आपका क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो हम इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो पावर लॉस होगा 800 ओम में वो आपका मिनिमम होगा, लेकिन इसमें जो पावर लॉस होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। तो हम क्यों इसको कंसीडर करें, हम कंसीडर करेंगे किसको, 800 ओम को। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा गेट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन से बन जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको पहले लिखने आना चाहिए इक्वेशन, और इससे क्वेश्चंस आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप अंडरस्टैंड। इसका आंसर क्या होगा आपका, R इज इक्वल टू 800 ओम इज इक्वल, ये आपका राइट आंसर होगा। कंफ्यूज मत होइएगा बी और डी में, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्यों होगा, तो जस्ट बिकॉज दोनों ही आंसर सही है, 800 भी सही है और 1600 भी सही है, बता चुके हैं, क्योंकि दोनों में ही आपका एससीआर जो है ऑन हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज हमको रिलायबल देखना ना, रिलायबल मतलब क्वेश्चन मेंशन क्या है, रिलायबली लिखे ना, रिलायबली ऑन हो जाए। तो रिलायबली तो बेटर होगा, इसमें लॉसेस कम है ना, तो जिसमें लॉस होगा कम वो हम प्रीफर करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा, दैट इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए तो फिर आई थिंक आप लोग क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।